Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 2 and chapter name is Fractions and Decimal। आज हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 7 देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 2.1 जो कि पेज नंबर 31 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं। सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। The picture is 7 and 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 and 3 by 10 centimeter wide. ठीक है, तो how much should the picture be trimmed? यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सलील wants to put a picture in a frame। सलील क्या कर रहे हैं, एक पिक्चर को फ्रेम में पुट कर रहे हैं। तब क्या बोल रहे हैं, पिक्चर जो है 7 and 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, अब इस पिक्चर्स को फ्रेम में फिट करने के लिए, ठीक है, फ्रेम में फिट करने के लिए पिक्चर का जो साइज है, ठीक है, उसका जो विड्थ है वो 7 and 3 by 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाउ शुड बी द पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो उस पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, उसको कितना कट करना पड़ेगा उस फ्रेम में लगाने के लिए। ठीक है, ये हमको पूछ रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे विद ऑफ पिक्चर कितना है 7 and 3 by 5, या फिर हम इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 5 7 35 और 35 प्लस 3 कितना होगा 38/5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड विड्थ कितना है, हमको कितना चाहिए उस फ्रेम में पिक्चर को फिट करने के लिए, 7 and 3 by 10। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 into 7, 10 7 कितना होगा 70, 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय। ठीक है, अब पिक्चर को ट्रिम, कितना ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है, कितना ट्रिम करना पड़ेगा हमको, ये कैसे पता चलेगा, जो पहले जो साइज था, ठीक है, पिक्चर का, और कितना साइज हमको रखना है, ठीक है, उन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो कितना साइज वहां से हमको हटाना है वो पता चल जाएगा, यानी कि कितना ट्रिम्ड हो रहा है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हम कट कर रहे हैं वहां से। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 38/5 माइनस 73/10, दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले काम इसमें है कि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हमको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली लाइन में आप लिखेंगे, इस लाइन के बाद एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम ले रहे हैं हम, 5 and 10। ठीक है, 5 and 10 का एलसीएम लो, कितना आएगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम निकाल के 5 और 10 का है ना, 5, ये रफ वर्क है आपका, 5 और 10 का एलसीएम निकालो, कितना होगा, 2 से डिवाइड होगा। 5 तो नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड, इसको रहने दो, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, फिर 5 से डिवाइड हो सकता है, तो कितना होगा, 5 1 5, 5 1 5, तो कितना आया, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर 10 आ गया। अब हमको डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 10 लाना है। तो इसके डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 5 2 10 होगा। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर में 2 से और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए। इसमें ऑलरेडी 10 है तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 73/10 आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में क्या होगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 आएगा। तो इस टाइम को हम 1 टाइम लिखेंगे, और ऊपर क्या आ रहा है 38 × 2 कितना होगा 76 और माइनस 73, क्योंकि ऊपर को हम क्या करते हैं, सेम जैसा है वैसे ही हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर 76 माइनस 73 कितना होगा 3, तो 3/10 सेंटीमीटर जो है हमको पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा ताकि उस फ्रेम में वो फिट हो सके। ठीक है, क्लियर। 3/10 सेंटीमीटर शुड द पिक्चर टू बी ट्रिम्ड। ठीक है, तो अब जाते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ द एप्पल ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल है जिसको रितु जो है 3/5 पार्ट को वो ईट कर रही है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। ठीक है, बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं, रीता ने इतने पार्ट को एप्पल को खाए हैं और बाकी जो पार्ट बचा है उसको उसका ब्रदर जो है सोमू खा रहा है। ठीक है, तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो कितना पार्ट जो है वो सोमू जो है एप्पल को ईट कर रहा है। ठीक है, वो हमको निकालना है। हु हैड द लार्जर शेयर,
यानी कि दोनों में से किसने ज़्यादा एप्पल खाए हैं, ठीक है, यानी कि कितने ज़्यादा पार्ट एप्पल के रितु ने खाए हैं या उसके ब्रदर ने खाए, ये हमको बताना है, ठीक है, और कितना ज़्यादा खाए हैं वो भी हमको बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। द पार्ट ऑफ एप्पल इटन बाय रितु, रितु कितना पार्ट एप्पल का ईट कर रही है, 3/5 पार्ट, ठीक है, 3/5 हमने लिखा। तो पार्ट ऑफ एप्पल इटन बाय सोमू, ठीक है, सोमू कितना जो है एप्पल ईट कर रहा है, ये कैसे निकालेंगे। टोटल हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, ओनली 1 एप्पल है, उस 1 एप्पल में इतने पार्ट जो है रितु खा रही है, ठीक है। तो बाकी पार्ट कैसे निकलेगा, उस 1 पार्ट में यानी कि 1 एप्पल में जो रितु जितना एप्पल खा रही है, जितने पार्ट खा रही है, उसको अगर माइनस कर दे तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट बच जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं। तो 1 माइनस पार्ट ऑफ एप्पल इटन बाय रितु, तो 1 माइनस रितु कितना पार्ट खा रही है, 3/5 पार्ट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रितु की जगह पे 3/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को और क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/1 माइनस 3/5। अब एलसीएम आप निकाल के यहाँ से देख सकते हो, इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 और 5 का एलसीएम, यहाँ आप रफली निकाल के देख सकते हो 1 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, ये तो 1 है ऑलरेडी, तो 5 से डिवाइड होगा, ये 1, 5 1 5, तो कितना एलसीएम यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है, एलसीएम 5 आ गया। यहाँ पर हमको क्या करना है, नीचे 5 लाना है। तो यहाँ पर 5 कैसे लाएंगे, आप इस जगह में 5 कैसे लाएंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1, ठीक है। अब इनमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 लाने के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 5 1 5 होगा, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3/5, ठीक है, ऐसा क्लियर। तो ये कितना हो गया आपके पास, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ 5 1 5/5, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस 3/5 एज इट इज रहेगा। अब देखिए दोनों के अपॉन में सेम है, 5 है तो 5 को हमने 1 टाइम लिखा, और ऊपर जो है दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, तो 2/5 हमारे पास आ गया। तो 2/5 पार्ट जो है एप्पल जो है वो सोमू जो है ईट करेगा, खाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा पार्ट एप्पल के खाए हैं, ठीक है। देयरफॉर सोमू ईट 2/5 पार्ट ऑफ द एप्पल, ठीक है, इतने पार्ट को खाए हैं। अब देखेंगे रितु जो है वो 3/5 पार्ट खा रही है, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है आपको, 3 ज़्यादा दिख रहा है कि 2, ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, 3 ज़्यादा है, यानी कि रितु का पार्ट जो है वो सोमू से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो रितु हैड द लार्जर शेयर, मतलब रितु जो है वो ज़्यादा एप्पल के पार्ट को खा रही है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द 2 शेयर्स, अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि कितना पार्ट ज़्यादा रितु ने खाए हैं सोमू से, ठीक है। तो 3/5 माइनस 2/5 दोनों को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों का क्या है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर को माइनस कर देंगे, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/5। देयरफॉर द रितु शेयर इज लार्जर देन द शेयर ऑफ सोमू बाय 1/5। तो 1/5 पार्ट जो है वो क्या होगा, रितु जो है वो सोमू से ज़्यादा एप्पल खाई है, क्लियर। नेक्स्ट है, देखो माइकल फिनिश्ड कलरिंग पिक्चर इन 7/12 आवर्स, ठीक है। वैभव फिनिश द कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स, मतलब इनको क्या हो रहे हैं कि 7/12 आवर्स टाइम लग रहा है कलर करने के, पिक्चर को कलर करने के लिए, ठीक है। और वैभव को कितना टाइम लग रहा है, 3/4 आवर्स लग रहे हैं पिक्चर को कलर करने के लिए। तो हाउ वर्क लॉन्गर, तो किसने ज़्यादा वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो बाय वॉट फ्रैक्शन वॉट आई इट लॉन्गर, ठीक है। तो कितना लॉन्गर है वो फ्रैक्शन की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। द टाइम टेकन बाय द माइकल कितना है, 7/12 आवर्स, ठीक है। ये किसके लिए है, माइकल के लिए, इतना टाइम जो है वो कलरिंग करने में ले रहे हैं। टाइम टेकन बाय वैभव कितना है, 3/4 आवर्स, ठीक है। तो कन्वर्टिंग दिस फ्रैक्शन इनटू द लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर्स हमको सेम करने हैं, तो लाइक फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इसका 12 है, इसका 4 है। तो सबसे पहला काम, जब डिनोमिनेटर सेम करना होता है तो क्या करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं।
तो सबसे पहला काम है हमको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम ले रहे हैं, 12 एंड 4, जो दोनों डिनोमिनेटर है उसका, 12 एंड 4 का एलसीएम लेके आप देख सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर 12 है और हमारे पास क्या है, 4 है, दोनों के एलसीएम लो, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, फिर किससे होगा, 2 से होगा डिवाइड, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 से डिवाइड कर दो इसको, कितना होगा, 3 1 ज़ा 3 और ये 1, तो कितना आया देखो, 2 2 ज़ा हो गया 4 और 4 3 ज़ा कितना हो गया 12, तो ओवरऑल कितना आ गया हमारा एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। एलसीएम 12 आ गया, तो अपॉन में हमको क्या लाना है, डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 12 लाना है। तो 3/4 है, इसमें 12 कैसे लाएंगे, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, डिवाइड करके देख सकते हैं हम, 4 3 ज़ा 12, इसलिए 3 से हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब इसका भी 12 हो गया, देखो डिनोमिनेटर, इसका भी 12, देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे हम, कौन सा लार्जर है, 9 वाला लार्जर है 7 से, ठीक है। तो वैभव वर्कड लॉन्गर, ठीक है, वो ज़्यादा वर्क किए, कितने, वैभव ने, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक। तो डिफरेंस क्या होगा इसका, 9/12 माइनस 7/12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाले को न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 7 कितना होगा, 2, तो 2/12 आ गया हमारे पास। और इसको फिर से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2 और ये 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ गया, 1/6 आवर्स। तो इतने ज़्यादा टाइम जो है वैभव वर्क को कंप्लीट करने में या पिक्चर को कलर करने में टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।